आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट में आम आदमी को कैसे लूटा जाता है। हम बात करेंगे भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड की, बीजीडीएल कंपनी के बारे में। ये कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 1 साल पहले 50 लाख के आसपास था। इसका कोई माई बाप नहीं है, मतलब इसका कोई भी प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर अपना शेयर बेच करके काफी पहले के निकल चुके हैं। ये कंपनी इतनी गरीब थी कि इसका 2023 का जो टोटल रेवेन्यू था वो 40 लाख से भी कम था, और इसके पास इतना पैसा नहीं था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो लिस्ट करने का जो एनुअल फीस होती है वो इतना पैसा दे सके। अब कुछ लोगों ने मिलकर के मिली भक्ति करके कैसे इस कंपनी को, जो 50 लाख का मार्केट कैप था, कैसे उस मार्केट कैप को पंप एंड डंप करके 50 लाख से 12,500 करोड़ तक पहुंचा दिया। सेबी ने इनके फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी ट्रेडिंग को आज बंद भी कर दिया। पर इस प्रोसेस में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए लुट गए, और ये जो फ्रॉड करने वाले थे इन्होंने 271 करोड़ का तो प्रॉफिट बुक कर लिया, और बाकी प्रॉफिट अभी रहता है। अब इन्होंने किया क्या दोस्तों? ये पंप एंड डंप में काम कैसे करते हैं? सबसे पहले आप इनकी बात को देखिए। जैसे ही मैनेजमेंट 2023 में टेक ओवर किया, नवंबर के आसपास टेक ओवर किया, तो इन्होंने 9 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर दिए 10 रुपए के हिसाब से, और मार्केट कैप जो उसका 40 लाख के आसपास था उसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 100 करोड़ के करीब। दूसरी बार फिर उन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए, वो 35 लाख के करीब प्रेफरेंशियल शेयर इशू किया, और कंपनी का मार्केट कैप बना दिया 200 करोड़ रुपए। और फिर आम आदमी को टिप्स दे दे करके इस कंपनी के शेयर को प्रमोट किया। रेट बढ़ाते गए, पंप करते गए, थोड़ा थोड़ा करके पैसे पंप करते गए। 16 रुपए का जो शेयर था उस शेयर का भाव उन्होंने पहुंचा दिया 1 साल के अंदर 1700 रुपए के आसपास। और धीरे धीरे जो उन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर अपने नाम से, अपने लोगों के नाम से इशू कराए थे, उनको बेचना शुरू कर दिया। अब ये देखिए, 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने शेयर लिया था, 1700 रुपए के हिसाब से बेचा। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि उन्होंने जो 10 लाख के प्रेफरेंशियल शेयर खरीदे थे उनको उन्होंने बेचा 17 करोड़ में, और जितने वो शेयर बेच पाए, इससे पहले कि सेबी उनको सस्पेंड करती, ट्रेडिंग को सस्पेंड करती, तब तक वो 271 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुके थे। इसी में एक थे आपके कंपनी के ऑथोराइज सिग्नेटरी महादेव मनु भाई जी। इन्होंने 50 लाख के शेयर बेचे केवल, और प्रॉफिट कमाया 70 करोड़ रुपए। अब इन्होंने मार्केट में पंप करके रेट बढ़ाए कैसे? इसके उन्होंने एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने धीरे धीरे सेबी को डिस्क्लोजर करना शुरू कर दिया कि उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑर्डर हैं। ये भी कहा कि टाटा एग्रो कंज्यूमर प्रोडक्ट के भी उनके पास ऑर्डर हैं। उन्होंने कहा कि मैकेन के उनके पास ऑर्डर, उन्होंने कहा उनके पास यूपीएल के ऑर्डर हैं। फॉल्स स्टेटमेंट देकर के सेबी को ये कहा कि उनके पास 1500 करोड़ के ऑर्डर हैं, और वही ऑर्डरों को उन्होंने प्रमोट किया पब्लिक के बीच में कि इस कंपनी के पास इतने सारे ऑर्डर आ गए, और आम लोगों के पास ये मैसेज गया कि अब ये कंपनी का यू टर्न हो चुका और ये करोड़ों रुपए कमाएगी। और हकीकत ये दोस्तों, ना तो रिलायंस इंडस्ट्री ने उनको कोई ऑर्डर दिया, ना टाटा कंज्यूमर्स की तरफ से कोई ऑर्डर गया, ना मैकेन की तरफ से कोई ऑर्डर किया, ना यूपीएल की तरफ से ऑर्डर किया। एक उन्होंने ये भी कहा था कि उनको दुबई की तरफ से 600-700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हकीकत में ना तो उन्होंने कुछ बेचा ना खरीदा, केवल फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे बढ़ाते गए रेट को, लोगों को दिखाते गए कि कंपनी बहुत कुछ कर रही है। और तो और दोस्तों, जो उन्होंने टाटा एग्रो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम की कोई कंपनी का सेबी को डिस्क्लोजर दिया था, वैसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो उन्होंने दुबई का ऑर्डर बताया था कि इनके पास एक्सपोर्ट का इतना सारा ऑर्डर है, वो एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये फ्रॉडस्टर ऐसे थे कि इन्होंने कंपनी का नाम कम से कम 5 बार बदला, और कंपनी क्या क्या नहीं दिखाती थी। वो कहती थी हम आलू बेचते हैं, वो कहते थे हम जेम्स बेचते हैं, स्टोन्स बेचते हैं, महंगे वाले हीरे बेचते हैं। उन्होंने कहा हम आपको
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाते हैं, उन्होंने कहा हम बहुत प्रीशियस ऑयल बेचते हैं, बट अल्टीमेटली कंपनी का ग्राउंड जीरो पे कोई काम ही नहीं था। अगर उन्होंने कोई जेन्युइन कुछ काम किया तो उन्होंने रिलायंस को कुछ बिल्डिंग मटेरियल जरूर सप्लाई किया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। दोस्तों, ये जो मैं आपको पंप एंड डंप का जो किस्सा बता रहा हूं, इसका बताने का केवल एक ही पर्पज है कि आप शेयर लेने से पहले कम से कम उसके फंडामेंटल्स तो देख लीजिए। कम से कम आप ये तो देखिए कि एक्चुअल में कंपनी काम भी करती है नहीं करती है। क्या कंपनी का किसी प्रमोटर के पास कोई शेयर है या नहीं है। आम लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसी फ्रॉडस्टर कंपनी का पता कैसे चलेगा, कैसे हम इन फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। तो इसका मैं आपको छोटा सा एक सिंपल तरीका बताता हूं। पहली चीज, आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए। आप ये देखिए कि कंपनी का पी कितना है। इस कंपनी का पी जो था वो तकरीबन 557 के आसपास था। पी का मतलब है कि आपको जो आप पैसे लगा रहे हो उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे। जितना कम पी है उतना ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली 20 का पी एक अच्छा पी माना जाता है। इस कंपनी का पी था 557। मतलब कि अगर आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी को प्रॉफिट दे करके उस शेयर का प्राइस निकालने में आपको 557 साल लगेंगे। यहीं से पता चलता है कि दोस्तों, आप ऐसा कोई शेयर खरीदना चाहेंगे। आम भाषा में आप ये कहिए कि मैंने किसी को 1 लाख दिया और वो कहता है कि मैं इस 1 लाख को आपको 557 सालों में दूंगा। क्या आप उसको 1 लाख रुपए देंगे? नहीं देंगे, पर शेयर आपने जरूर खरीद लिया, वही 557 के पी का। दूसरा, आप ये देखिए कि क्या इस कंपनी को किसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, एफआईआई ने खरीदा है, डीआईआई ने खरीदा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शेयर मार्केट में हम बहुत छोटी मछली हैं। मैं हूं, आप हो, अगर आपने 2-3 करोड़ भी लगाए तब भी आप एक बहुत छोटी मछली हैं। 450 लाख करोड़ का है आपका शेयर मार्केट। उसमें अगर आपने 1 लाख करोड़ लगा लिया तो कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट की बड़ी मछलियां कौन है? शेयर मार्केट के सबसे इंटेलिजेंट लोग कौन है? नंबर 1, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो बहुत ज्यादा रात दिन पढ़ करके शेयर्स को खरीदते हैं। दूसरा, डीआईआई, वो म्यूचुअल फंड और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। फिर दूसरा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो शेयर की फंडामेंटल वैल्यूज, उसके टेक्निकल्स, उसका फ्यूचर पढ़ करके शेयर को खरीदते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं बीजीडीएल का, इसका एक भी शेयर ना तो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने खरीदा है, ना किसी डीआईआई ने खरीदा है, ना किसी एफआईआई ने खरीदा है। किसने खरीदा है? 100% रिटेलर्स ने, मेरे और आपके जैसे लोगों ने, आम आदमी ने। और इसी में आम आदमी बेवकूफ भी बन जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का केवल एक छोटा सा पर्पज है कि जब भी आप शेयर खरीदें आप उसके फंडामेंटल जरूर देख लें। आप ये देखें कि जो शेयर मार्केट के दिग्गज हैं, डीआईआईस, एफआईआईस, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, क्या उन्होंने उन कंपनी के शेयर खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं। अगर खरीदे हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। शेयर मार्केट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने क्या खरीदना है, व्हाट टू बाय, आपने अच्छे शेयर खरीदने हैं, आपने खरीदने कब है। अगर आपका एशियन पेंट 3500 रुपए में है तो उसको खरीदने का टाइम नहीं है। एशियन पेंट 2200 रुपए का आप खरीद सकते हो। ये मैं बाइंग और रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अगर उसका टेक्निकल शो करता है कि उस शेयर को आपको खरीदना चाहिए तो आप खरीद लो। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल कहता है नहीं, ट्रेंड में नहीं, आपने बेचना है, तो आप बेच दो। तो 3 चीजें हैं शेयर मार्केट में जो मैंने आपको बताया, व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल। अगर ये तीनों चीजें आपको आ जाए तो आप शेयर मार्केट के धुरंधर नेता बन सकते हैं। पर अफसोस ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए वही लोग फिट हैं जो कि रात दिन म्यूचुअल फंड या फिर आपके डीआईआईस या फिर एफआईआईस, जिनका रात दिन एक ही काम है, अच्छे शेयर ढूंढना, उनको खरीदना, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। वो कंपनी के बारे में एक एक चीज देखते हैं। आगे से जब भी आप शेयर खरीदें, एक चीज का ख्याल रखें, आप इन पंप एंड डंप स्टॉक से जितना दूर हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है। पैसा आपका है, फैसला भी आप ही का होना चाहिए।